सो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे हाउ आई स्कोर्ड 67 इन ऑडिट एंड यू टू कैन गेट एन एग्जेम्पशन इन ऑडिट। तो सबसे पहले हमें एक चीज़ समझनी पड़ेगी, वो है इस पेपर पैटर्न। सो 30 मार्क्स एमसीक्यूज एंड 30 मार्क्स इज़ द थ्योरी पार्ट। सो हमें ना सबसे पहले तो जो एमसीक्यूज हैं उसका सही से यूटिलाइजेशन करना है। बिकॉज जो एम होंगे ना 30 मार्क्स के, वहाँ पे अगर आपने 20 से 25 मार्क्स स्कोर कर दिए एंड इट्स नॉट डिफ़िकल्ट, इट्स रियली नॉट डिफ़िकल्ट टू स्कोर 25 मार्क्स इन ऑडिट एम बिकॉज एम होते हैं काफ़ी आसान। तो पहले मैं एम के बारे में बात करता हूँ। तो जो एम होंगे ना, आपको कहीं से नहीं पढ़ना, आपको ICAI बॉस पोर्टल पे जाना है। और वहाँ पे एक तो ICAI के सैम्पल एम हैं, अराउंड 100 और 150 केस स्टडीज़ भी हैं। और सेकंड, आप अगर लॉगिन करोगे ना तो आपको थोड़े टेस्ट टाइप के MCQs मिलेंगे, तो आपको उन सबको अटेम्प्ट करना है। दैट्स नंबर वन। तो आपको पहले तो MCQs की अच्छे से प्रैक्टिस, मतलब अपना पूरा कोर्स करने के बाद ये स्टेप है। तो आप पहले चीज़ तो आपके MCQs पे काफ़ी अच्छी कमांड होनी चाहिए। वहाँ पे आपको 25 स्कोर करना है या 20 स्कोर करना है। तो अगर आपने 20 से 25 स्कोर कर दिया, so it's just 35 in 70 marks, only 50%, which is not that difficult. तो जो मेन फोकस होना चाहिए वो पहले MCQs पे होना चाहिए। एंड करेक्ट इनकरेक्ट आते हैं आपके 14 मार्क्स के। इस पे भी आप 12 मार्क्स के शायद आपको अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली, मेरे को याद नहीं है, लेकिन हाँ 14 या 12 के ही होते हैं। तो इसमें भी आपको स्कोरिंग काफ़ी आसान होता है, इसके अंदर इतना मुश्किल होते नहीं है ये। और लाइक इसके अंदर 8 मार्क्स स्कोर करना तो काफ़ी आसान है। तो अगर आप देखो, अगर आपने 25 मार्क्स MCQs में अचीव कर लिए और अराउंड 8 मार्क्स अपने करेक्ट इनकरेक्ट में अचीव कर लिए, तो इट्स 33। सो इट्स जस्ट 7 मार्क्स लेफ्ट फ्रॉम पासिंग 40 एंड जस्ट 27 मार्क्स फ्रॉम एन एग्जेम्पशन। अब 27 मार्क्स लाना फ्रॉम दैट पोर्शन ऑफ 58 और 55, जो भी मान लो राउंड ऑफ करके, इतना मुश्किल नहीं है। लाइक आपको 50% ही करना है, जो राइटिंग है उसमें सिर्फ आपको 50% भी करना है। तो अगर आपके 50% भी नहीं होता है तो यू शुड वरी ऑन योर प्रिपरेशन, बिकॉज 50% इज़ नॉट दैट बिग डील। तो जो यही मैं आपको कहूँगा, बेसिक आपका फोकस होना चाहिए द MCQs। इनकरेक्ट इन पे ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गैदर करना एंड देन अपनी राइटिंग थ्योरी। पर ऐसा नहीं है कि आप थ्योरी को नेगलेक्ट ही कर दो, नेगलेक्ट मत करना, बिकॉज मेन तो वही है। ये तो भाई, अगर कभी ICAI का मूड ख़राब हुआ और MCQ उन्होंने बिगाड़ दिए, तो अभी भी मेजर चंक तो वही है मार्क्स का। तो मेन फोकस तो वही होना चाहिए। हम आते हैं ऑन द थ्योरी पार्ट। अब थ्योरी कैसे करनी है? अब थ्योरी में ना आपको कीवर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे एब्सोल्यूट एश्योरेंस, सैम्पलिंग, रीजनेबल एश्योरेंस, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट। ये सारे कीवर्ड्स ना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी एग्ज़ाम में लिखना। और इसके अंदर थोड़ा सा आपको रटना पड़ेगा। मगिंग अप इस आई शुड, अच्छा नहीं लगता कहते हो, लेकिन इट्स इम्पॉर्टेंट टू क्लियर ऑडिट। बिकॉज एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग आपको होगी ना, तो आप आंसर लिख सकते हो, बट उसके अंदर वो कीवर्ड्स आपको डालने पड़ेंगे। और अगर बुक में वो 3-4 पॉइंट हैं, अगर आप वो 3-4 नहीं लिख के आओगे तो मार्क्स में थोड़ा सा फ़र्क आएगा। एक और चीज़, ऐसे याद करना। एसेज जो हैं स्टैंडर्ड्स और ऑन ऑडिटिंग, अगर आपको ये याद हो जाए ना, इट्स नथिंग लाइक दैट। और याद करना इनको मुश्किल नहीं है, आप TDS के सेक्शन याद कर सकते हो इतने सारे। ये तो थोड़े से ही होते हैं, आई थिंक 10-15 ही है। और इसमें से कुछ कुछ तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो याद करना इतना डिफ़िकल्ट है नहीं, टू बी ऑनेस्ट। फॉर एग्जाम्पल, मुझे अभी भी याद है, इतने महीने हो गए, ऐसे 200 ओवरऑल ऑब्जेक्टिव और इंडिपेंडेंट ऑडिट एंड कंडक्ट ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद एसेज, 210 एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। तो इतनी मुश्किल नहीं है इनको याद करना, ये आसानी से याद हो जाएगा। तो बेसिकली आपको ये याद होने चाहिए, बिकॉज एसेज जो 70 मार्क्स का पेपर है ना, उसमें ऐसे का बहुत बड़ा एक रोल होता है। और आप एक नॉर्मल आंसर भी लिख रहे हो, अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे, एज पर ऑडिट एविडेंस का कुछ आया, या फिर एज पर ऐसे दिस दिस दिस, तो एक अलग ही इंप्रेशन जाएगा। और अब है मटेरियल। यार मैं किसी का मटेरियल मैंने देखा नहीं है,
तो मैं किसी के मटेरियल को गलत क्यों कहूँ, मैं अपने मुँह से, बिकॉज़ मैंने भाई कई बच्चे पास होते हैं दूसरों को मटेरियल पढ़ के, बट आई थिंक आईसीएस स्टडी मैट से ज़्यादा अच्छा कुछ भी नहीं है। आप मार्क करके रखोगे ना कि हाँ ये इंपॉर्टेंट चीज़ थी, या ये इसकी डेफिनेशन थी, ये मेरे को पढ़ना है, तो इतना इतना लेंथी नहीं है, वॉल्यूमिनस नहीं है जितना लोगों को लगता है। तो आईसीआई मॉड्यूल इज़ बेस्ट। अगर आपको कुछ भी करना है, आईसीआई आरटीपी एमटीवीज निकालता है, वो करो। एंड दे आर लाइक, और पिछले साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखो और मॉक टेस्ट दो, इट्स मोर देन सफिशिएंट। इस सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। अगर कोई भी डाउट होता है, यू कैन आस्क, डेफिनेटली आस्क मी इन द कमेंट। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस।